चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा इसमें। डिजाइन सिंक्रोनस काउंटर फॉर काउंट सीक्वेंस 00 10 01 11 00 यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। ये क्वेश्चन है। तो हम काउंटर डिजाइनिंग में मैं आपको प्रोसीजर बता चुका हूं किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए टू डिजाइन अ काउंटर। किसी भी काउंटर को डिजाइन करने के लिए किस तरह से हमें स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था वी आर हैविंग 6 डिफरेंट स्टेप्स। पहला स्टेप था आपका, सबसे पहले आप नंबर ऑफ स्टेट्स पता लगाएं, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने हैं वो हम पता लगाएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स। दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जिस तरह दिया गया 0 0, उसके बाद आया है 1 0, फिर आया है 0 1, उसके बाद आया है 1 1 और फिर आया है 0 0। नंबर ऑफ स्टेट्स का मतलब है नंबर ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। जैसे अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो 0 से 2, फिर 1, फिर 3 और फिर 0। अच्छा, कितने डिफरेंट आउटकम्स दिख रहे हैं आपको? 4। सो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं इसके अंदर? 4। नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू 4। और 4 डिफरेंट आउटकम्स को जनरेट करने के लिए हमें कम से कम कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे? 2, 2 to the power 2। So number of required flip flops कितने चाहिए इसमें? इक्वल टू 2। 2 फ्लिप फ्लॉप्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे हमको। चलिए ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट द स्टेट टेबल। देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है कंस्ट्रक्ट द स्टेट टेबल। चलिए तो स्टेट टेबल किस तरह से लिखेंगे समझते हैं जरा, समझिएगा ध्यान से। स्टेट टेबल जब भी हम फॉर्म करते हैं तो 2 स्टेट्स की बात की जाती है। प्रेजेंट स्टेट क्या चल रहा है आउटपुट का, यानी कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट क्या है? नेक्स्ट स्टेट। अब जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा हुआ है 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0। इनको मैं लाइक ऐसे लिख दूं Q1 Q0। ओके, Q1 Q0 के फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं यहां पर प्रेजेंट स्टेट ऑफ Q1 Q0, ये प्रेजेंट स्टेट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेट को कैसे लिखते हैं हम? Q1 प्लस Q0 प्लस। ओके, तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेट। चलिए अब हमें इनकी वैल्यूज को क्या करना है? यहां पर फिलअप करना है। तो प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 है, प्रेजेंट स्टेट क्या है? 0 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या है? ध्यान से समझना, 1 0। ध्यान से समझिएगा सब लोग, 1 0 आया है नेक्स्ट स्टेट। ओके, अब अगर प्रेजेंट स्टेट 1 0 है, 1 0 है प्रेजेंट स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आया है? नेक्स्ट स्टेट आया फिर 0 1। ओके, प्रेजेंट स्टेट अगर 0 1 है, यानी कि प्रेजेंट स्टेट का 0 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट आया है 1 1। ओके, प्रेजेंट स्टेट अगर 1 1 है तो नेक्स्ट स्टेट आया है 0 0। ये हमारे पास स्टेट टेबल बनके तैयार हो चुकी है। दिस इज व्हाट? दिस इज स्टेट टेबल। ओके, अब अगर हम यहां से ऑब्जर्व करते हैं इसको, तो हमें अब क्या करना होगा? इसमें स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेट टेबल के लिए यहां पर फिलअप करेंगे उसका एक्साइटेशन टेबल, यानी कि जो स्टेट टेबल आपने बनाई है उसको फिलअप करेंगे विद द एक्साइटेशन टेबल ऑफ गिवन फ्लिप फ्लॉप। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, दोबारा से आपको पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप, यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हमें इंप्लीमेंट करना है इसे। तो मैंने यहां पर ले लिया एक D1 फ्लिप फ्लॉप। ओके, D1 फ्लिप फ्लॉप कंसीडर किया है, यहां पर मैंने कंसीडर किया D0 फ्लिप फ्लॉप। अब हमारे पास, अब समझिएगा जरा ध्यान से, हमारे पास प्रेजेंट स्टेट अवेलेबल है Q1 की, और Q1 की नेक्स्ट स्टेट भी अवेलेबल है। और मैं यहां पर अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो D1 फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट है Q1 और जो D0 फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट है Q0। अब ऑब्वियस है कोई ना कोई फ्लिप फ्लॉप का करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा। तो D1 को मैंने मान लिया है कि Q1 का आउटपुट है और Q1 इसका आउटपुट है और D0 का आउटपुट है Q0। ये ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। चलिए अब हमें क्या करना है? फिलअप करना है इनकी वैल्यूज को। लेट्स सी, प्रेजेंट स्टेट है 0, नेक्स्ट स्टेट हो गई 1, तो D1 क्या रहा होगा? डेफिनेटली 1 रहा होगा।
इनफैक्ट D1 के बारे में हमको मालूम है कि इसको प्रेजेंट स्टेट से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट स्टेट अगर 1 आया है तो मतलब D1 पर 1 ही अप्लाई किया गया होगा। दिस इज जस्ट अ ट्रांसपेरेंट लैच। ओके, तो यहां पर हमने बोला कि 1 पर 1 आ गया। ओके, 0 जब है नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट G1 है, नेक्स्ट हो गई 0, तो ये D1 पर 0 ही अप्लाई किया गया होगा। प्रेजेंट 0 है, नेक्स्ट 1 हो गई, तो यहां पर 1 अप्लाई किया गया होगा। ओके, प्रेजेंट 1 है, नेक्स्ट 0 है, तो यहां पर 0 अप्लाई किया गया होगा। ये D1 के लिए हमने एक्साइटेशन टेबल लिख दी। अब लिखेंगे D0 के लिए। तो प्रेजेंट है इसका 0, नेक्स्ट क्या है 0, तो D0 पर 0 अप्लाई किया गया होगा। ओके, प्रेजेंट इसका 0 है, नेक्स्ट इसका 1 है, तो ऑब्वियसली यहां पर 1 अप्लाई किया गया होगा। प्रेजेंट 1 नेक्स्ट 1, तो 1 अप्लाई किया गया होगा। प्रेजेंट 1 नेक्स्ट 0, तो 0। यानी कि नेक्स्ट स्टेट में जो भी ऑब्टेन हो रहा है वही हमने डी फ्लिप फ्लॉप पर अप्लाई किया गया होगा। इतनी बात हमको मालूम है डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब हमने यहां पर लिख लिया है, एक्साइटेशन टेबल भी हमने फिलअप कर ली है, नंबर ऑफ स्टेट्स हमको पता लग गए हैं। अब हमें क्या लिखना है, एक्साइटेशन इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्साइटेशन इक्वेशन। एक्साइटेशन इक्वेशन, तो पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर D1 के लिए। ओके, अब कोई भी फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, चाहे एसओपी या पीयूएस, जो आपको सुटेबल लगे वो फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। चलिए, मैं एसओपी लिख देता हूं पहले। D1 के लिए लिख रहे हैं हम लोग, तो ये एसओपी के लिए हमने इसको एनसर्कल कर दिया इस तरह से। अब लॉजिक 1 प्रेजेंट स्टेट पे जो भी वैल्यूज हैं उनके लिए लिखा जाएगा हमेशा। जैसे एसओपी इज इक्वल टू 1 यहां पर आया है ना, तो 1 के लिए आप कंफ्यूज ना हो, हम नेक्स्ट स्टेट को यूज नहीं करें। नेक्स्ट स्टेट क्या है, नेक्स्ट स्टेट वो है जो जनरेट होगी। हमारे पास प्रेजेंटली क्या अवेलेबल है, प्रेजेंट अवेलेबल है, और इनपुट क्या दिया है वो अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली एक्साइटेशन इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, प्रेजेंट स्टेट और D1 के लिए। तो D1 जब 1 है तो यहां पर है Q1 बार Q0 बार, और ये फिर से 1 हुआ तो इस यहां पर कितना है, प्लस Q1 बार Q0। ओके, ये हमने यहां पर एक्साइटेशन इक्वेशन लिख ली है। स्टेप 1 था फ्लिप फ्लॉप और स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना, स्टेप 2 में स्टेट टेबल, स्टेप 3 में एक्साइटेशन टेबल, ये हो गया स्टेप 4 एक्साइटेशन इक्वेशन। अच्छा, इसमें कुछ हो सकता है कि मिनिमाइजेशन जैसी कोई चीज हो सकती है कि D1 में। स्क्रीन को रोक के ट्राई कर लें आप लोग चाहें तो। Q1 बार यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल Q0 बार प्लस Q0 बचेगा ब्रैकेट में, तो D1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से Q1 बार। D1 की वैल्यू मिल गई हमको कितनी, Q1 बार। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करना है किसकी, D0 की। तो D0 की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, जरा देखो। एसओपी लिख देंगे हम फिर से। D0 की वैल्यू पर क्या एनसर्कल करना है, ये एनसर्कल होना है और ये एनसर्कल होना है। फिर से हमने एसओपी लिखा D0 के लिए भी। तो देखिए कितना आएगा, D0 इक्वल टू आएगा Q1 Q0 बार प्लस यहां पर कितना है, Q1 बार Q0। इसको जरा ऑब्जर्व करें और आप लोग बताएंगे ये क्या है। दिस इज बेसिकली Q1 एक्सॉर विथ Q0। ये क्या आ गया, एक्सॉर ऑपरेशन आ गया Q1 एंड Q0 का। तो ये मिल गया हमको D0, ये मिल गया D1। D1 D0 की वैल्यूज आ चुकी हैं मिनिमाइजेशन करने के बाद। ओके, अब हमें क्या करना है, लॉजिक सर्किट इंप्लीमेंट करना है। अब हम बढ़ रहे हैं लास्ट स्टेप की तरफ। मिनिमाइजेशन हो चुका है, एक्साइटेशन इक्वेशन लिख ली है, अब हम बात कर रहे हैं लास्ट स्टेप की, इंप्लीमेंट लॉजिक सर्किट। चलिए, लॉजिक सर्किट इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। लेट्स सी, ये आउटपुट्स हैं हमारे पास। अब क्वेश्चन को एक बार हमें और ध्यान से समझना चाहिए, क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको इंप्लीमेंट कीजिए किससे, यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप, और काउंटर है कौन सा, सिंक्रोनस काउंटर। ओके, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप, यानी कि ये मैंने एक डी फ्लिप फ्लॉप कंसीडर किया, एक ये दूसरा डी फ्लिप फ्लॉप कंसीडर किया। ओके, अब क्वेश्चन में जैसा बोला गया है पॉजिटिव एज ट्रिगर रखना है इसको, तो ये हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर रखा है इसे। ये हो गया इसका क्लॉक पल्स, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। ओके, अब हमें देखना है कि जो D1 है, मैंने D1 सपोज यहां लिखा D1, दिस इज Q1, दिस इज Q1 बार। ओके, यहां पर मैंने लिख दिया D0, Q0, Q0 बार। ये आ गया हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप। अब आप देखिए D1 पर हमें क्या इनपुट भेजना है, D1 पर भेजना है Q1 बार। ओके,
D1 पर क्या भेजना है, Q1 बार भेजना है। यहां से Q1 बार जनरेट हुआ और ये कहां जाएगा, अब D1 के लिए एज अ इनपुट अप्लाई हो जाएगा। ओके, अच्छा D0 पर क्या भेजना है, D0 पर भेजना है Q1 XOR Q0, यानी कि ये जो Q1 है यहां से ये आपने पिकअप किया, यहां से हमने पिकअप किया Q1 लाइक दिस। ओके, और यहां से हमने पिकअप किया Q0 को, और इन दोनों को भेजा हमने किस पर, XOR गेट पर। XOR गेट का जो आउटपुट है वो आपने भेजा किस पर, D0 फ्लिप फ्लॉप पर। तो ये हमारा कंप्लीट जो सर्किट है फ्लिप फ्लॉप का वो बनके, सॉरी काउंटर का बनके तैयार हो चुका है। दिस इज द कंप्लीट सर्किट। अब अगर आप चाहें तो इस सर्किट को यूज करके, जैसे हमने ऑलरेडी काउंटर को ऑपरेट करना सीख लिया है कि आउटपुट हम किस तरह से काउंटर से ऑब्टेन करते हैं। मान लीजिए कोई भी ये सर्किट आपको दे दिया जाए तो इस सर्किट से आउटपुट कैसे वहां पर जनरेट होगा ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ओके, ये हम क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं ऑलरेडी। इसको हटा दो, ऐसे सही रहेगा, है ना, समझ में भी आएगा, वहां पर लाइन ही लाइन लिखनी पूरे। चलिए, तो यहां पर हमने इसे ऑपरेट कराया। अब आपको ऑलरेडी मालूम है किसी भी गिवन सर्किट से किस तरह से हम काउंट सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, यहां पर अब Q1 Q0 की कोई भी इनिशियल स्टेट मान लें। मैं आपको वेरीफाई करके नहीं दिखाऊंगा, बस आपको एक स्टेप सिखा देता हूं। देखिए, यहां पर आप मान के चल रहे हैं Q1 Q0 कुछ भी है, ये क्लॉक सिग्नल है, 0 0 मान लिया। अब आप जब इसमें Q1 Q0 के लिए पॉजिटिव क्लॉक पल्स की एज लेके आएंगे, पॉजिटिव एज लेके आएंगे क्लॉक पल्स की, वैसे वैसे ये काउंटर सर्किट जो है वो इस काउंट सीक्वेंस को फॉलो करेगा, 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0। अगर नहीं करता है विच मींस हमने जो सर्किट बनाया है वो इनकरेक्ट। ओके, तो आपका ये होमवर्क है कि आप लोग अब क्या करें, इस काउंटर सर्किट से जो हमने डिजाइन किया है, इस सर्किट से काउंट सीक्वेंस को इंप्लीमेंट करके देखें क्या ये काउंट सीक्वेंस जो हमने बनाया है यहां पर उसको फॉलो करता है या फिर नहीं करता। क्लियर है? तो दिस थिंग इज अ होमवर्क फॉर यू, आप लोग ट्राई करेंगे जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2016 में। क्वेश्चन को पढ़ लें ध्यान से, गेट 2016 इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछा गया था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, a synchronous counter using 2 JK flip flop that goes through the sequence of state Q1 Q2 equal to 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 okay is required to achieve this inputs to the flip flops are। अब एक तरीका तो इसका बहुत सिंपल है कि हम इससे क्या करें, वेरीफाई कर लें, मतलब जो इनपुट दिए गए हैं उससे वेरीफाई कर लें, यानी कि जो ऑप्शंस हमें दे दिए गए हैं वो मैं अप्लाई कर दूं इस काउंटर के सर्किट पर। जैसे J1 की जगह पे Q2, K1 की जगह पर 0 और J2 की जगह Q1 डैश, K2 की जगह Q1, फर्स्ट ऑप्शन, उसको मैं वेरीफाई करके देखूं कि ये सीक्वेंस जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये नहीं होता है तो ऑप्शन बी के लिए ट्राई करूं, फिर ऑप्शन सी के लिए, फिर ऑप्शन डी के लिए। तो ये हो गया एक हिट एंड ट्रायल वाला मेथड। अब जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है तो वो हिट एंड ट्रायल से करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर से आ जाएगा। लेकिन अगर हमें डिजाइनिंग ऑफ काउंटर का कॉन्सेप्ट मालूम है देन हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इजीली कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग की बात की जा रही है इनडायरेक्टली, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके एक काउंटर डिजाइन करवाना चाह रहे हैं, है ना, तो कर देते हैं डिजाइन के लिए काउंटर। देखिए किस तरह से डिजाइन होगा काउंटर इनका। सबसे पहले हमने यहां पर फॉर्म किया प्रेजेंट स्टेट, है ना, प्रेजेंट स्टेट क्या है, फिर नेक्स्ट स्टेट क्या है, नेक्स्ट स्टेट क्या है, इससे हमारे पास आएगी स्टेट टेबल और इनके रिस्पेक्टिवली हम फिलअप करेंगे क्या, एक्साइटेशन टेबल्स, J1 K1 की एक्साइटेशन टेबल, फिर हम फिलअप करेंगे किसकी, J2 K2 की एक्साइटेशन टेबल। ये अब देखिए प्रेजेंट स्टेट इसमें क्या है, Q1 Q2 के सीक्वेंस में चल रहे हैं, Q1 Q2 Q1 प्लस Q2 प्लस। ओके, प्रेजेंट स्टेट इन्होंने बोला है कि 0 0 है, वेरिफिकेशन से आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर लेना, ठीक है, 0 0 है। नेक्स्ट स्टेट इन्होंने बोला है फिर 1 0 आ गया है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 0 के बाद 1 0, 1 0 के बाद 1 0 अगर प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, फिर 0 1 है, ओके 0 1 अगर प्रेजेंट स्टेट है
तो नेक्स्ट स्टेट क्या है फिर 1 1 है। ओके, 0 1 के बाद 1 1 है। 1 1 अगर प्रेजेंट है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 0। ये स्टेट टेबल हमने बनाई है, समझ पा रहे हैं आप लोग किस तरह से बन रही है। 0 0 के बाद है 0 0 प्रेजेंट है, अगर देखिए यहां पर 0 0 अगर प्रेजेंट है तो नेक्स्ट क्या है 1 0। ओके, 1 0 अगर प्रेजेंट है तो नेक्स्ट क्या है 0 1। 0 1 अगर प्रेजेंट है तो नेक्स्ट क्या है 1 1। 1 1 अगर प्रेजेंट है तो नेक्स्ट क्या है 0 0। ये बन गया स्टेट टेबल। इतनी बात हमको समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अब हमने यहां पर फिलअप कर लिया है स्टेट टेबल। अब हमारा काम क्या है, इसमें एक्साइटेशन टेबल को फिल करना है। चलिए शुरू करते हैं। J1 K1, देखिए अब Q1 की वैल्यू 0 से 1 हो गई है। अब ये स्टेट टेबल आपको समझ में तभी आएगी प्रॉपर, या एक्साइटेशन टेबल हम तभी फिलअप कर पाएंगे जब हमें J1 K1 की जो ट्रुथ टेबल है वो सही से हमने समझी होगी, और वहां पर मैंने एक्साइटेशन टेबल बना के बताया था आपको, वो अगर हमने सही से सीख ली होगी। तो फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को वो कन्वर्जन समझ में आ गए होंगे। देखिए अब हमने देखा 0 से 1, यानी कि Q की वैल्यू अगर हम बोलते हैं Q की वैल्यू अगर 0 से Q इक्वल टू 1 पे जा रही है, यानी कि Q इक्वल टू 1, 0 से 1, तो यहां पर JK में क्या हो सकता है, J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1 पर ऐसा हो सकता है, टॉगल मोड जिसको हम बोलते हैं। ओके, J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 0 पर ऐसा हो सकता है, यानी कि J तो 1 होगा इसमें, K कुछ भी हो सकता है, डोंट केयर। यानी कि इसका कॉम्बिनेशन क्या मिला हमको, 1 एंड डोंट केयर। ओके, चलिए आगे देखना है। अब यहां पर ये 1 से 0 हो गया, यानी कि Q की वैल्यू जब 1 से 0 हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इसको Qn मान लो, इसको Qn प्लस मान लो, ऑब्वियसली Qn प्लस 1, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट है ना। ये 1 से 0 हो गया तो कब हो सकता है, ये J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1 पर ऐसा हो सकता है, यानी कि जब फ्लिप फ्लॉप हमारा टॉगल मोड पे काम कर रहा हो। और कब ऐसा पॉसिबल है, 0 1 पर भी तो ऐसा हो सकता है, J इक्वल टू 0, K इक्वल टू 1 पर भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है डेफिनेटली। तो हम क्या लिखेंगे, J इज डोंट केयर एंड K इज इक्वल टू 1। J की वैल्यू 1 हो या 0 हो, K की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां पर क्या आएगा, डोंट केयर एंड 1। अब देखें यहां पर J की वैल्यू, सॉरी Q की वैल्यू क्या है 0, Q1 प्लस की वैल्यू कितनी है 1, सो 0 से 1 हुआ मतलब क्या बोलेंगे 1 एंड डोंट केयर। यहां पर 1 से 0 हुआ मतलब क्या कंडीशन जनरेट होगी जरा बताएं, 1 से 0 मतलब डोंट केयर एंड 1। तो ये हमने फिलअप कर लिया यहां पर J1 K1 का एक्साइटेशन टेबल। आगे बढ़ते हैं, J2 K2 का एक्साइटेशन टेबल इंप्लीमेंट करना है। लेट्स सी, Q1 की वैल्यू है 0, सुना मेरी बात ध्यान से, Q1 की वैल्यू है 0 और Q1 प्लस 1 की वैल्यू है कितनी, Q1 प्लस 1 की वैल्यू भी कितनी है 0, Q1 0, Q1 प्लस 1 भी 0। ये कब हो सकता है, ये हो सकता है जब प्रेजेंट स्टेट जनरेट कर रहा हो J के फ्लिप फ्लॉप, यानी कि J इक्वल टू 0, K इक्वल टू 0 हो, तब ऐसा हो सकता है बिल्कुल। और क्या हो सकता है, J इक्वल टू 0, K इक्वल टू 1 पर भी ऐसा हो सकता है। यानी कि हम बोल सकते हैं यहां से कि J इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और K की वैल्यू क्या होती है डोंट केयर, यानी कि यहां पर 0 से 0 कब होगा, जब J 0 हो, K डोंट केयर हो, तब ऐसा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है कि जब 0 से 1 हुआ, 0 से 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1 एंड डोंट केयर, ये था ना 0 से 1 वाला। ओके, 1 एंड डोंट केयर, 1 से 1, यानी कि प्रेजेंट स्टेट है Qn इक्वल टू 1 और Qn प्लस 1 भी क्या है 1, यानी कि प्रेजेंट नेक्स्ट क्या है सेम है। तो ये कब होगा ऐसा, एक तो J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 0 कॉम्बिनेशन पे ऐसा हो सकता है, और या फिर J इक्वल टू 0, K इक्वल टू 0 पर ऐसा हो सकता है। देखिए ये सब इंप्लीमेंटेशन करना आपको सीखना है। ओके, तो हो सकता है कि इनिशियली शुरुआती समय में आपको थोड़ा सा मेरे से ज्यादा समय लग रहा हो सकता है कि मेरे बराबर ही समय में आप कर पा रहे हो सकता है कि मेरे से थोड़ा ज्यादा समय आपको लग रहा हो, तो वो समय कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आपको जितनी अच्छी टेबल याद हो जाएगी उतना ही कम समय आपको लगेगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये समझ में आना जरूरी है, मेरा कंसर्न है कि आपको ये चीजें समझ में आए कैसे मैं लिख रहा हूं उनको, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको 1 मिनट में आंसर निकाला इस चीज का, वो इंपॉर्टेंट नहीं है शुरुआत में, एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है वो चीज, आपको 1 सेकंड में ही निकालना आना चाहिए।
तो उसके लिए तो हम प्रैक्टिस करेंगे, सफिशिएंट टाइम हमारे पास है। ओके, तो लेकिन आपको प्रोसीजर पे ध्यान देना है। देखो, शुरुआत में हम जब प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट मोटो होना चाहिए टू डेवलप आवर एक्यूरेसी, मतलब हम एक्यूरेट रिजल्ट्स पर काम करें। पहले आंसर्स गलत आना नहीं शुरू होना चाहिए। थोड़ा ज्यादा समय लगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है काउंटर का, उसको 10 मिनट में आप सॉल्व करते हैं, वो मैटर नहीं है, आप उसको करेक्ट आंसर देते हैं, ये मैटर है। मान लीजिए आपने 10 मिनट लगा दिए शुरुआती दौर में क्वेश्चन को आंसर करने में काउंटर के, और लेकिन आंसर आया सही, तो मैं उसका फेवर करूंगा रादर देन कि आपने 30 सेकंड निकाला गलत आंसर, ही गलत आंसर आ गया। दैट्स नॉट द वे। आप अगर शुरुआत में अपनी एक्यूरेसी पे काम नहीं करेंगे तो दैट मेक्स यू that can put you in the trouble. ओके, सो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का कि हम पहले एक्यूरेसी पे काम करेंगे, फिर धीरे धीरे उस एक्यूरेसी की प्रैक्टिस करेंगे, देन स्पीड विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव। ओके, चलिए तो बात करते हैं हम यहां पर फिर से, कहां भटक गए थे हम। ओके, चलिए देखिए, अब मैंने देखा Q 1 से 1 है, तो J डोंट केयर K0, J डोंट केयर K0। ओके, ये है 1, ये है 0, 1 से 0, 1 से 0 में क्या लिख रहे थे हम लोग, J डोंट केयर K1, डोंट केयर 1। तो ये आ गए हमारे पास स्टेट टेबल। उसके बाद हमने इसको फिल कर लिया विथ एक्साइटेशन टेबल। चलिए अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें लिखना है इनकी एक्साइटेशन इक्वेशन। तो ये तो जस्ट रफ वर्क था जो हमने यहां पर किया। अब हम लिख रहे हैं इसका एक्साइटेशन इक्वेशन। चलिए तो J1 की वैल्यू लिखेंगे, K1 की लिखेंगे। J1 इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको, देखो जरा, J1 इक्वल टू, अब इसमें डोंट केयर है तो ऑब्वियसली हमें डोंट केयर भी इन्वॉल्व करनी होगी, सिग्मा स्मॉल m। देखो कहां कहां है डोंट केयर, 1 यानी कि 0 पर है, 0 2 है ना, सिग्मा m 0 2 प्लस सिग्मा d 1 3, ये आ गया J1। चलिए K1 देखते हैं, सिग्मा स्मॉल m। अभी आपको थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग लग रहा होगा, मुझे आपको एक्सप्लेन भी करना है, साथ में हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं। अब जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, अपने लिए जब सॉल्व कर रहे होंगे तो किसी को समझाना थोड़ी है, तो उतना समय नहीं लगेगा आपको, है ना। 1 and 3, सिग्मा m 1 3 प्लस सिग्मा d 0 2। ओके, ये आ गया J1 K1। तो इसको जरा हम मिनिमाइज कर लेते हैं, कितने बाय कितने का K मैप बनेगा यहां पर, 4 सेल्स का बनेगा डेफिनेटली। एक हमने बनाया फॉर J1, दूसरा हमने बनाया फॉर K1। देखिए यहां पर हमने मैंने इसे बनाया J1 के लिए, इसे मैंने बनाया फॉर K1। ओके, और इसके अबाउट अगर हम इसको ऑब्जर्व करें यहां से, तो एक है Q1 Q2, यहां पर है Q1 Q2, यही सीक्वेंस में रखा हमने। ओके, 0 2 यानी कि सिग्मा m 0 2, 0 ये है, 1 पर डोंट केयर है, और 2 यहां पर है, और 3 पर डोंट केयर है। ओके, यहां पर भी क्या आएगा, सिग्मा m 1 0 1, 2 पर डोंट केयर है, सॉरी 2 पर क्या है, डोंट केयर है, 2 पर डोंट केयर है, डोंट केयर, और 0 भी डोंट केयर है, और 3 पर 1 है। ओके, ये बन गया। अब इसमें हमें पेयर फॉर्मेशन करना चाहिए या क्वाड, ऑब्वियसली क्वाड फॉर्मेशन करेंगे हम यहां पर। तो आंसर कितना आएगा, क्वाड फॉर्मेशन, सिंपल यहां से, am I writing correct or not? J1 हमने लिखा है ये इस तरह से। ओके, ठीक है। ओके, क्वाड फॉर्मेशन हो गया तो कितना आएगा, लॉजिक 1 आ जाएगा, सिंपल। दोनों वेरिएबल हैं, दोनों ही हट जाएंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी क्वाड फॉर्मेशन होगा, K1 भी, ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ गया। यानी कि यहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि J1 की वैल्यू आ गई 1, ओके, K1 की वैल्यू आ गई 1, ये दो वैल्यूज हमको मिल चुके हैं यहां से। ओके, अब देखिए आगे हमें एक और यहां पर एक्साइटेशन टेबल से इक्वेशन लिखनी है, एक्साइटेशन इक्वेशन। चलिए तो मैं इस तरफ इसे सॉल्व कर देता हूं, लेट्स सी। J2 इक्वल टू क्या आएगा यहां पर, देखो जरा एक्साइटेशन टेबल को ऑब्जर्व करो। J2 इक्वल टू कितना आ रहा है, देखें 0 1 2 3, है ना।
तो J2 इक्वल टू आएगा 1 पर सिग्मा m 1 प्लस सिग्मा d 2,3। सिमिलरली K2 इज इक्वल टू आएगा सिग्मा स्मॉल m, देखें कितना आ रहा है K2, ये आ गया 0 1 2 3 पर, ये आएगा 0 1 पर डोंट केयर एंड 3 पर सिग्मा m, 3 प्लस 0 1 इज डोंट केयर। ये कंडीशंस मैच हो रही है यहां पर, देखें जरा सिग्मा m 1, ओके यहां पर सिग्मा m 1 है और ये आ गया 2 3, सही है, और ये हो गया डोंट केयर 0 1 पर और 3 पर ही आ गया, ओके सही। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, देखिए ये हमने लिख लिया J2 K2 की वैल्यूज। अब हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे के मैप। तो ऑब्वियस है कि यहां पर 4 सेल्स के के मैप बन जाएंगे, 4 सेल्स के के मैप बनाए आपने इस तरह से। तो यहां पर हमने इसे लिखा फॉर J2, इसे लिखा फॉर K2, ये Q1 Q2 फिलअप करेंगे पहले J2 में सिग्मा m 0 1 2 3, ओके। सिमिलरली इसमें सिग्मा m 0 1 2 3, ये आ गया। अब यहां पर ऑब्वियसली जब हम कंबाइन करेंगे सेल्स को 0 1 Q1 Q2 है, ये भी 0 1 0 1, सॉरी दिस 0 1। अब जब सेल्स को आप कंबाइन करेंगे यहां पर किस तरह से कंबाइन होंगी सेल्स, ये होगा 1, यानी कि इसमें आंसर आएगा Q2 और यहां पर आएगा फिर से कितना आंसर आ गया Q2, am I right or not? देखिए सिग्मा m हमने लिखा है 0 1, ओके 2 3, ये आ गया सिग्मा m 0 1 2 3, सही है। तो यहां पर Q2 बन गया, यहां पर भी क्या बन गया Q2, यानी कि J2 इज इक्वल टू आया Q2 और K2 इज इक्वल टू भी क्या आया Q2। चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या है। J1 K1 की वैल्यू आई है 1 1, J1 K1 कितना आया 1 1, J1 K1 आया है 1 1, J1 K1 इक्वल टू 1 1, ओके। एंड J2 K2 इज इक्वल टू आया है यहां पर J2 K2 इज इक्वल टू आया है Q1 Q2, J2 K2 कितना है Q2, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट हियर? J1 इक्वल टू K1 इक्वल टू 1, J2 इक्वल टू Q1, यहां पर Q1 Q2 में कुछ इंटरचेंजिंग हो गया, या तो ऑप्शंस में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा मुझे। ऑप्शंस एक्चुअली मस्ट बी J2 इक्वल टू होना चाहिए Q2, ये भी इक्वल टू Q2, ओके। सो नाउ द ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि J1 K1 आ रहा है 1 1 और J2 K2 आ रहा है हमारा Q2 Q2। सो द ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। देयर इज अ माइनर करेक्शन इन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।